नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे चेन ड्राइव और उसके टाइप्स। इस तरह के टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए समझने के लिए कम से कम एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले नॉर्मली इंट्रोडक्शन समझेंगे हम लोग चेन ड्राइव का। तो जो चेन ड्राइव का फंक्शन होता है पावर को ट्रांसमिट करना। क्या होता है? पावर को ट्रांसमिट करना। अब इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वह है बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव। और दोनों का ही उपयोग हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उनका भी उपयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो मेन डिफरेंस जो है पहले तो कि जो चेन ड्राइव है इसका उपयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं। चेन ड्राइव का उपयोग हम कम दूरी के लिए करते हैं पावर को जब हमें ट्रांसमिट करना हो। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि जो हमारी बेल्ट ड्राइव है और हमारी जो रोप ड्राइव है उसमें जो स्लिप होने के चांस रहते हैं वह बने रहते हैं। उसी जो स्लिप होने के चांस बने रहते हैं उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने उपयोग किया है चेन ड्राइव का, वो भी कम दूरी के लिए। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी साइकिल रहती है उसमें हम देखते हैं चेन का हम लोग उपयोग करते हैं। इस तरह मोटरसाइकिल में भी हम लोग चेन का उपयोग करते हैं और इस तरह एग्रीकल्चर में या फिर जो रोड रोलर्स होते हैं ऐसे बहुत जगह हम चेन का उपयोग करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अब पावर कैसे ट्रांसमिट होती है और चेन ड्राइव कैसी बनी होती है उसको भी हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। और जो कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर समझा रहा हूं उसको भी आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये चेन आपको दिख रही है। चेन किस मटेरियल की बनी जाती है? स्टील की चेन का हम लोग उपयोग करते हैं। किसकी? स्टील की चेन का हम लोग उपयोग करते हैं। ये जो चेन बनी जाती है नॉर्मल हिंदी बोले तो कड़िंग टाइप की रहती है और इन्हें नॉर्मल क्या बोलते हैं? रिजिड लिंक से बोलते हैं। क्या? रिजिड लिंक से बोलते हैं। ये जो रिजिड लिंक्स होती हैं ये आपस में पिन ज्वाइंट रहती हैं। कैसी? पिन से ज्वाइंट रहती हैं। जब भी ये ढीली हो जाती है या मुझे टाइट करना पड़ती है तो इन या फिर हमें और एक्स्ट्रा लिंक जोड़ना है तो इनकी पिन को निकाल के हम फिर से जोड़ सकते हैं। अब ये क्या होती है? जो हमारी स्पॉकेट होती है उनके ऊपर ये मूव करती है तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसलिए इसको क्या बनाया? फ्लेक्सिबल बनाया था। जो आप चेन देखा होगा नॉर्मली अगर हम यहां से और इसको दबाएंगे तो ये फ्लेक्सिबल थोड़ी सी दब जाएगी। तो ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अब ये दो शाफ्ट हैं जिनके बीच में हमें पावर को ट्रांसमिट करना। कोई भी दो शाफ्ट जिनके बीच में हमें पावर को ट्रांसमिट करना तो कुछ इस तरह की होती हैं कि जो शाफ्ट है उसके ऊपर हम एक स्पॉकेट लिखा हुआ है, इस तरह का स्पॉकेट बना देते हैं। स्पॉकेट कैसा बना रहता है? तो इसके ऊपर दांते टाइप के आपको दिख रहे होंगे, ये दांते टाइप के, इस टाइप के दांते बने रहते हैं और बीच में खांचे रहते हैं। इस टाइप के जो हमारी जो आपको दिख रहा होगा ये दांते टाइप के निकले हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, बीच में खांचे रहते हैं। तो ये दांते टाइप के जो निकले रहते हैं यह जो हमारी चेन रहती है उसके बीच में स्पेस रहता है, उसमें क्या होती है? अंदर चले जाते हैं। इस तरह क्या होती है? चेन इसके ऊपर बाहर निकलती जाती है और अंदर जाती है जिससे स्लिप होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके दो शाफ्टों के बीच में जो भी हम ये स्पॉकेट लगा देते हैं, एक को हम ड्राइविंग बोलते हैं, एक को हम ड्रिवन बोलते हैं। जैसे हमने साइकिल में देखा होगा ऐसे ही मोटरसाइकिल में देखा होगा कि जहां पर हम गेट डालते हैं वहां से चेन हमारी जो पावर ट्रांसमिट कहा करती, जहां पीछे पहिए पे हम लोग चेन को लगा देते तो पीछे का जो स्पॉकेट रहता हुआ है घूमने लगता है। साइकिल में भी हम देखते हैं कि जहां से हम साइकिल का जो गियर होता है या कह सकते हैं हम पेडल चलाते हैं उस पेडल को जो हम चलाते हैं तो चेन लगा देते हैं और पीछे का जो पहिया होता है उसमें इस तरह का स्पॉकेट लगा रहता है। वह स्पॉकेट आगे के पेडल चलाने से वह घूमने लगता है। घूमा कैसे? जब हमने ये आगे का पेडल चलाया और जब बाहर आगे का स्पॉकेट घूम रहा है तो उसकी गति कहां पर ट्रांसफर हो गई? हमारे पीछे के स्पॉकेट पर ट्रांसफर हो गई और पीछे का स्पॉकेट घूमा किसकी सहायता से? चेन की सहायता से। इस तरह से हम बोलते हैं पावर ट्रांसमिट होना। मतलब आगे हमने पहिए घुमाया, इसकी गति ट्रांसफर कहां हो गई? पीछे के स्पॉकेट पे ट्रांसफर हो गई। तो आगे की गति जो पीछे के स्पॉकेट पे ट्रांसफर हुई इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ट्रांसमिट होना बोलते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह इसका उपयोग है और कहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है
और इसके अलावा जो इसकी बनावट है, इसके आधार पर आप इसका इंट्रोडक्शन समझा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे समझाना है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स में आप चाहें तो इस तरह का ये पूरा मैंने एक चार्ट टाइप का बनाया है, ऐसा बना के समझा सकते हैं। फिर इनको एक्सप्लेन भी करना, तो आगे हुआ मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे टाइप्स ऑफ चेन में देखें, सबसे पहले होस्ट चेन होती है, जैसे हम क्रेन चेन बोलते हैं। ये देखें दो टाइप्स की होती हैं, चेन विथ ओवल लिंक्स और चेन विथ स्क्वायर लिंक्स। जिस तरह की जो हमारे लिंक यूज करते हैं उस हिसाब से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। फिर होती है हमारी कन्वेयर चेन्स होती हैं। कन्वेयर चेन्स को देखें, क्लोज ज्वाइंट टाइप चेन होती है और हुक ज्वाइंट टाइप चेन होती है। पावर ट्रांसमिटिंग चेन को हम देखें तो ब्लॉक और बुश चेन होती है, या फिर बुश रोलर चेन, या फिर साइलेंट चेन। ये जो डिफरेंट टाइप्स होती है चेन के, वह मैंने यहाँ पर समझा दी। अब कुछ जो होस्ट चेन क्या होती है, कन्वेयर चेन क्या होती है, पावर ट्रांसमिटिंग चेन क्या होती है, इनको मैं वन बाई वन समझाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होस्टिंग चेन की। अब होस्टिंग चेन का, होस्टिंग तो नॉर्मली आप जानते होंगे होस्टिंग क्या होती है। हमने कई बार देखी होगी, क्रैंक वगैरह मशीन देखी होगी, जो ऐसा टाइप का कुंदा लगा रहता है, उस कुंदा को फंसा के नीचे से हम कोई सामान उठाते हैं, या हम जो चेन लगी रहती है उसमें एक जगह से दूसरी जगह वो उस कुंदे में फंसा के हम ट्रांसफर करते किसी सामान को। वहां पर आपने चेन लगी देखी होगी, उसे हम बोलते हैं होस्टिंग चेन। क्या बोलते हैं हम? होस्टिंग चेन। ये जो होस्टिंग चेन है, इसी उद्देश्य से हम इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम भी जैसा काम है वैसा नाम रखा गया। अब नॉर्मली ये जो भी हमारी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के से हम क्या कर रहे हैं, इससे पावर ट्रांसमिट करते हैं, उसके पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। अब ये दो टाइप्स की रहती है, इनकी बनावट के आधार पर इनका टाइप्स डिसाइड किया गया है। चेन विथ ओवल, जो आपको इसकी ओवल मतलब उभरा हुआ बना दिख रहा है, इस तरह उभरा हुआ बना हुआ दिख रहा है, इसके आधार पर ये पहला टाइप्स होता है। दूसरा क्या होता है, चेन विथ स्क्वायर लिंक। ये जो स्क्वायर, देखो ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है, दूसरा ये स्क्वायर टाइप की बनी हुई है, इसलिए दूसरा इसको क्या बोला गया हमारा, चेन विथ स्क्वायर लिंक। इसमें यदि हम देखेंगे तो जो स्क्वायर लिंक है, इसकी कीमत है अधिक, मतलब बनावट इसकी ज्यादा आती है, ज्यादा महंगी पड़ती है, जबकि ये हमारी थोड़ी सस्ती पड़ती है चेन विथ ओवल। और सबसे ज्यादा उपयोग हम जो चेन विथ ओवल लिंक है, इसी का उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, जो आपने नॉर्मली देखा होगा खासकर होस्टिंग पर्पज से। तो ये होस्टिंग पर्पज समझ गया होंगे होस्टिंग क्या होती है। और नहीं आता होस्टिंग क्या है, तो शायद पिछले सेमेस्टरों में हम लोगों ने होस्टिंग चेन के बारे में पढ़ा होगा, या होस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने जरूर समझा होगा। लेकिन हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। यदि हम एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो होस्टिंग चेन के बारे में जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। ये दोनों डायग्राम यदि आप बना देते हैं तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कन्वेयर चेन। कन्वेयर चेन मतलब कन्वेयर पर्पज से हम लोग जहां पर चेन का यूज करते हैं उसे हम कन्वेयर चेन बोल दिया। नाम काम के हिसाब से यहां पर रखा गया। कन्वेयर आप जानते होंगे, जहां पर हम लगातार किसी सामान को चेन के द्वारा भेज रहे हैं, या कन्वेयर सिस्टम आपने देखे भी होंगे, तो वहां पर क्या होता है, जब हमें इसको हम नॉर्मल गति से ट्रांसफर करते हैं, ना कि हाई वेलोसिटी से, मीडियम गति से ट्रांसफर होता रहता है, और ये हमारी कास्ट आयरन की बनी रहती हैं। और ये जो हमारी बनी रहती है उसमें देखें तो दो टाइप से बनी रहती है। एक हुक जॉइंट टाइप चेन होती है, एक हमारी क्लोज्ड जॉइंट टाइप चेन होती है। इस तरह की जो चेनें होती हैं, जो हुक जॉइंट टाइप और क्लोज जॉइंट टाइप, इनका उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, खासकर कन्वेयर सिस्टम में यूज करते हैं, एलिवेटिंग और कन्वेयरिंग के लिए। कन्वेयर मटेरियल आप जानते होंगे, जहां पर कंटिन्यूअस हम मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। कन्वेयर सिस्टम क्या होता है, ये भी हमने 4th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, वहां पर आपने कन्वेयर सिस्टम देखे होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये कन्वेयर सिस्टम के बारे में आपको क्या लिखना है, एक तो आपको यहाँ पर लिखा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, वीडियो लेक्चर हो या फिर हमारी जो पीडीएफ कोर्स हो, खासकर एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां से आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आप उतना लिख के आए, उससे ज्यादा परेशान ना हो। अब नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिटिंग चेन। पावर ट्रांसमिटिंग चेन जो है, इसका नॉर्मली देखें कम दूरी के लिए किया जाता है। कम दूरी तो हमारी मोटरसाइकिल की बात कर लें या फिर हम साइकिल की बात कर लें, ये इसी तरह की जो हमारी इक्विपमेंट रहती है, मशीनरी होती है, उनमें जहां पर हम देखते हैं चेन का उपयोग करते हैं, तो वहां पर वो जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो चेन का उपयोग किया जाता है, उसके हम बोलते हैं पावर ट्रांसमिटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अब जो आप यहाँ पर चेन देख रहे हैं, ये क्या ब्लॉक और बुश टाइप की चेन का यूज करते हैं, या साइलेंट चेन का यूज करते हैं, या फिर बुश रोलर टाइप की चेन का हम लोग यूज करते हैं। इस चेन को बड़े अच्छे से आपने देखा होगा, याद भी आ गया होगा,
क्योंकि इसका उपयोग हम लोग अपनी साइकिल में या फिर मोटरसाइकिल में यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी मशीन्स होती हैं अलग अलग टाइप की, उनमें चेन करते हैं कम दूरी के लिए, तो वो हो सकता है ब्लॉक और बुश टाइप की हो सकती हैं या फिर हमारी साइलेंट चेन टाइप की हो सकती हैं। जिस तरह का स्पेस होता है, जिस तरह की पावर ट्रांसमिट करनी पड़ती है, उस तरह की चेन का हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम थ्योरी एग्जाम के पर्पज से समझ रहे हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता तो जैसा मैंने यहाँ पर समझाया वैसा आप लिखकर जरूर आए। तो जो थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है, ये जो भी तीनों टाइप्स में, इनको आप लिखें। और यदि आप डायग्राम बना सकते हैं, अच्छे नंबर और 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता तो डायग्राम भी बना के आए। आपको लग रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो सिर्फ इंट्रोडक्शन से यहाँ तक अभी तक जितनी भी मैंने थ्योरी हिंदी इंग्लिश में किसी में भी समझाई उसको आप पूरे अच्छे से लिख दें। लेकिन पहला डायग्राम जो इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था उसको जरूर बना के आए। यदि इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता, सिर्फ टाइप्स पूछे जाते हैं तो तीनों की थ्योरी लिखें और एक आध के किसी ना किसी की डायग्राम जरूर बना दें, इससे उसको लगे कि 3 नंबर में हाँ दिए जा सकते हैं, इसको कुछ नॉलेज है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।